नमस्कार। एमए पूर्वार्ध की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 5वें प्रश्न पत्र कथा साहित्य के अंतर्गत आज हम प्रेमचंद द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास गोदान पर चर्चा करेंगे। बच्चों, गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक कालजयी रचना है। ये एक उपन्यास नहीं है, बल्कि कृषक जीवन पर आधारित एक महाकाव्य है। प्रेमचंद के जीवन परिचय पर हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम उनकी कृतियों पर बात करेंगे। प्रेमचंद की रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में प्रवृत्त हुई। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। प्रमुखतया उनकी ख्याति कथाकार के तौर पर हुई और अपने जीवन काल में वे उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित हुए। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियाँ, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें और हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका पत्र आदि की रचना की। लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास और कहानियों से प्राप्त हुई, वह अन्य विधाओं से प्राप्त न हो सकी। यह स्थिति हिंदी और उर्दू भाषा दोनों में समान रूप से दिखाई देती है। प्रेमचंद के उपन्यासों की जब हम बात करते हैं, तो प्रेमचंद के उपन्यास न केवल हिंदी उपन्यास साहित्य में, बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में मील के पत्थर हैं। प्रेमचंद कथा साहित्य में उनके उपन्यासकार का आरंभ पहले होता है। उनका पहला उर्दू उपन्यास असरारे माबिद उर्फ देवस्थान रहस्य उर्दू साप्ताहिक आवाज़ खल्क में 8 अक्टूबर 1903 से 1 फरवरी 1905 तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। उनका दूसरा उपन्यास हम खुरमा व हम सवाब, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। चूँकि प्रेमचंद मूल रूप से उर्दू के लेखक थे और उर्दू से हिंदी में आए थे, इसलिए उनके सभी आरंभिक उपन्यास मूल रूप से उर्दू में लिखे गए। और बाद में उनका हिंदी अनुवाद किया गया। उन्होंने सेवा सदन 1918 से उपन्यास में हिंदी उपन्यास की दुनिया में प्रवेश किया। यह मूल रूप से उन्होंने बाज़ारे हुस्न नाम से उर्दू में लिखा, लेकिन इसका हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित कराया। सेवा सदन एक नारी की वैश्या बनने की कहानी है। इसके बाद किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास प्रेमाश्रम 1921 में आया। इसका मसौदा भी पहले उर्दू में गौशाए आफियत नाम से तैयार हुआ था, लेकिन सेवा सदन की भांति इसे पहले हिंदी में प्रकाशित कराया। प्रेमाश्रम किसान जीवन पर लिखा हिंदी का संभवतः पहला उपन्यास है। यह अवध के किसान आंदोलनों के दौर में लिखा गया। इसके बाद रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि से होता हुआ यह सफ़र गोदान तक पूर्णता को प्राप्त हुआ। रंगभूमि में प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात कर चुके थे। गोदान हिंदी साहित्य ही नहीं, अपितु विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें प्रेमचंद की साहित्य संबंधी विचारधारा आदर्शोन्मुख
यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की पूर्णता प्राप्त करती है। एक सामान्य किसान को पूरे उपन्यास का नायक बनाना भारतीय उपन्यास परंपरा की दिशा बदल देने जैसा था। सामंतवाद और पूंजीवाद के चक्र में फंसकर हुई कथानक खोरी की मृत्यु पाठकों के जहन को झकझोर कर रख जाती है। किसान जीवन पर अपने पिछले उपन्यासों प्रेमाश्रम और कर्मभूमि में प्रेमचंद यथार्थ की प्रस्तुति करते करते उपन्यास के अंत तक आदर्श का दामन थाम लेते हैं। लेकिन गोदान का कारुणिक अंत इस बात का गवाह है कि तब तक प्रेमचंद का आदर्शवाद से मोह भंग हो चुका था। यह उनकी आखिरी दौर की कहानियों में भी देखा जा सकता है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद के उपन्यासों का मूल कथ्य भारतीय ग्रामीण जीवन था। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यासों को जो ऊंचाई प्रदान की वह परवर्ती उपन्यासकारों के लिए एक चुनौती बनी रही। प्रेमचंद के उपन्यास भारत और दुनिया की कई भाषाओं में अनुदित हुए। खासकर उनका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास था गोदान। प्रेमचंद की कहानियाँ भी बहुत प्रसिद्ध रहीं। उनकी अधिकतर कहानियों में निम्न और मध्यम वर्ग का चित्रण है। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की संपूर्ण हिंदी उर्दू कहानी को प्रेमचंद कहानी रचनावली नाम से प्रकाशित कराया है। उनके अनुसार प्रेमचंद ने कुल 301 कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें 3 अप्राप्य हैं। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से प्रकाशित हुआ। इसी संग्रह की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न को आम तौर पर उनकी पहली प्रकाशित कहानी माना जाता है। डॉक्टर गोयनका के अनुसार कानपुर से निकलने वाली उर्दू मासिक पत्रिका ज़माना के अप्रैल अंक की में प्रकाशित सांसारिक प्रेम और देश प्रेम वास्तव में उनकी पहली प्रकाशित कहानी है। उनके जीवन काल में कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। सोजे वतन, सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर भाग 1, 2 और कफन। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद साहित्य के अधिकार से मुक्त होते ही विभिन्न संपादकों और प्रकाशकों ने प्रेमचंद की कहानियों के संकलन तैयार कर प्रकाशित कराए। उनकी कहानियों में विषय और शिल्प की विविधता है। उन्होंने मनुष्य के सभी वर्गों से लेकर पशुओं तक को अपनी कहानियों में मुख्य पात्र बनाया। उनकी कहानियों में किसानों, मजदूरों, स्त्रियों, दलितों आदि की समस्याएं गंभीरता से चित्रित हुई हैं। उन्होंने समाज सुधार, देश प्रेम, स्वाधीनता संग्राम आदि से संबंधित कहानियाँ भी लिखी हैं। उनकी ऐतिहासिक कहानियाँ तथा प्रेम संबंधी कहानियाँ भी काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में कुछ नाम लिए जा सकते हैं, जैसे कि पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, 2 बेलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ठाकुर का कुआं, सदगति, बूढ़ी काकी, तावान, विध्वंस, दूध का दाम और मंत्र आदि। बच्चों, उपन्यास और कहानी के अलावा प्रेमचंद ने 3 नाटक भी लिखे हैं। उनके ये 3 नाटक हैं संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। ये नाटक शिल्प और संवेदना के स्तर पर अच्छे हैं, लेकिन उनकी कहानियों और उपन्यासों ने इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली
थी कि नाटक के क्षेत्र में प्रेमचंद कोई खास सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। ये नाटक वस्तुतः संवादात्मक उपन्यास ही बनकर रह गए। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा लिखे गए लेख और निबंध भी काफ़ी प्रसिद्ध रहे। प्रेमचंद एक संवेदनशील कथाकार ही नहीं, सजग नागरिक और संपादक भी थे। उन्होंने हंस, माधुरी, जागरण आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हुए तत्कालीन अन्य साहित्यिक पत्रिकाओं जैसे कि चांद, मर्यादा, स्वदेश आदि में अपनी साहित्यिक और सामाजिक चिंताओं को लेखों या निबंधों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। अमृत राय द्वारा संपादित प्रेमचंद विविध प्रसंग, जो कि 3 भाग में है, वास्तव में प्रेमचंद के लेखों का ही संकलन है। प्रेमचंद के लेख प्रकाशन संस्थान से कुछ विचार शीर्षक से भी छपे हैं। प्रेमचंद के मशहूर लेखों में कुछ लेख महत्वपूर्ण हैं, जैसे साहित्य का उद्देश्य, पुराना ज़माना नया ज़माना, स्वराज के फ़ायदे, कहानी कला, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान आदि। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद एक सफल अनुवादक भी रहे हैं। उन्होंने दूसरी भाषाओं के जिन लेखकों को पढ़ा और जिनसे प्रभावित हुए, उनकी कृतियों का अनुवाद भी किया। टॉल्स्टॉय की कहानियाँ, गोल्सवर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल, चांदी की डिबिया और न्याय नाम से अनुवाद किया। आज़ाद कथा, पिता के पत्र पुत्री के नाम, उनके द्वारा रतननाथ सरशार के उर्दू उपन्यास फसान आज़ाद का हिंदी अनुवाद आज़ाद कथा बहुत मशहूर हुआ। इसके अतिरिक्त कुछ बाल साहित्य भी उन्होंने लिखे हैं, जैसे राम कथा, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानियाँ, दुर्गादास, विचार, प्रेमचंद विविध प्रसंग। प्रेमचंद के विचार संपादन भी कुछ पत्रिकाओं का किया है, जिनमें है मर्यादा, माधुरी, हंस और जागरण। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद उर्दू का संस्कार लेकर हिंदी में जब आए थे और हिंदी के महान लेखक बने, हिंदी को उन्होंने अपना खास मुहावरा और खुलापन दिया। कहानी और उपन्यास दोनों में युगांतकारी परिवर्तन किए। उन्होंने साहित्य में सामयिकता प्रबल आग्रह स्थापित किया। आम आदमी को उन्होंने अपनी रचनाओं का विषय बनाया और उसकी समस्याओं पर खुलकर कलम चलाते हुए उन्हें साहित्य के नायकों के पद पर आसीन किया। प्रेमचंद से पहले हिंदी साहित्य राजा रानी के किस्सों, रहस्य, रोमांच में उलझा हुआ था। प्रेमचंद ने साहित्य को सच्चाई के धरातल पर उतारा। उन्होंने जीवन और कालखंड की सच्चाई को पन्ने पर उतारा। वे सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, जमींदारी, कर्जखोरी, गरीबी, उपनिवेशवाद पर आजीवन लिखते रहे। प्रेमचंद की ज़्यादातर रचनाएं उनकी ही गरीबी और दैन्यता की कहानी कहती है। ये भी गलत नहीं है कि वे आम भारतीय के रचनाकार थे। उनकी रचनाओं में वे नायक हुए जिसे भारतीय समाज अछूत और घृणित समझा था। उन्होंने सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा का उपयोग किया और अपने प्रगतिशील विचारों को दृढ़ता से तर्क देते हुए समाज के सामने प्रस्तुत किया। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि लेखक स्वभाव से प्रगतिशील होता है और जो ऐसा नहीं है वह लेखक भी नहीं है।
प्रेमचंद हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक हैं। उन्होंने हिंदी कहानी में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की एक नई परंपरा की शुरुआत की। तो बच्चों, इस तरह से प्रेमचंद एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपने पूरे युग का प्रतिनिधित्व किया था। अब हम अगली कक्षा में प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान पर विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।